शहर कड़पा में एक ऐसा वाक़या फिर पेश आया जहां लड़कियों की तालीम को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है। वुमेंस कॉलेज की एक तालिबे इल्म को रात के वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल और हॉस्टल के ज़िम्मेदारान की लापरवाही की वजह से आज ज़िंदगी से जूझना पड़ रहा है। वाक़या कुछ ऐसा है, वुमेंस कॉलेज की एक तालिबे इल्म जो कि रात में बीमार होने की वजह से, हालात नासाज होने की वजह से उसे अस्पताल ले जाना ज़रूरी हो गया। उस वक्त उस लड़की के जो दोस्त थे उन्होंने प्रिंसिपल को फ़ोन किया, मगर प्रिंसिपल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना प्रिंसिपल ने उनका फ़ोन उठाया। उसके बाद हॉस्टल के वार्डन की तरफ से भी यही मामला पेश आया कि उन्होंने भी किसी का फ़ोन नहीं उठाया और वॉचमैन उस वक्त गेट पर मौजूद ना होने की वजह से, वॉचमैन कहीं बाहर जाने की वजह से गेट पर ताला था। तो इसीलिए उन लड़कियों ने गेट को उंगाल कर उस लड़की को जो बीमार थी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तिरुमला हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद जब उस लड़की की हालत में कोई सुधार ना आया तो डॉक्टर ने उसे तिरुपति भेज दिया। तिरुपति की फिम्स हॉस्पिटल में वो लड़की अभी एडमिट है। उस लड़की का नाम सीता बताया गया कि वो सेकेंड ईयर में है और ऐसे एक नहीं दो वाक़ये अभी तक पेश आ चुके हैं शहर कड़पा में। जैसा कि नारायणा वुमेंस कैंपस में एक लड़की ने अपने आप को फांसी लगा ली थी और अब ये वाक़या कि एक लड़की की हालत नासाज होने के बावजूद भी उस पर तवज्जो नहीं दी गई, ना किसी ने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिखाया। इन हालात में जो लड़कियों को हौसला अफजाई दी जा रही है तरबियत हासिल करने के लिए, स्कूलों में कॉलेजों में आला तालीम हासिल करने के लिए उनको एक हौसला दिया जा रहा है, ठीक उसी जगह पर ऐसे हादसात क्या उन लड़कियों को सही मायनों में आगे बढ़ने के लिए एक मौका देंगे? क्या वो लड़कियों का हौसला यहाँ पस्त नहीं होगा? ये एक सवाल है उन तमाम लोगों के लिए जो तालीम को तरजीह तो दे रहे हैं, मगर उन लोगों का क्या जो ये तालीम लड़कियों को फ़राहम कर रहे हैं, मगर उनकी जो हिफाजत है, उनके लिए जो बंदोबस्त है वो सही ना होने की वजह से आज लड़कियों को दो चार होना पड़ रहा है, हालात से लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ वो अपनी तालीम पर तवज्जो दे या दूसरी तरफ वो अपने इन हालातों को। आइए हम कुछ मंज़र पेश करते हैं। उस बीमार लड़की के जो सहेलियां थी उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए, कुछ हरकत करते हुए कुछ ज़िम्मेदारान को इसकी कंप्लेंट की, शिकायत दर्ज कराई और आज कॉलेज के बाहर एक मजमुआ जमा हुआ। बच्चियों ने हड़ताल की, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई, उसमें पुलिस और दूसरी मीडिया प्रेस भी मौजूद थी। आप एक नज़र उस पर भी डाल लीजिए। जैसे उस लड़की की दोबारा कोई खबर मिले हम आपको जो इसकी इत्तला देते रहेंगे। గురించి అడిగితే బయట వెకేట్ అయ్యి వేరే హాస్టల్లో చేరానంటారు. డబ్బులు కట్టింది మేము వేరే హాస్టల్లో చేరడానికి. మాకు న్యాయం జరగాల. వాచ్మెన్ కావాలా, సెల్ ఫోన్స్ అలో కావాలా, నెట్ గురించి మేము తెలుసుకోవద్దా? కోట్లు వస్తుంది డబ్బులు. ఏం చేస్తున్నారు? అంబులెన్స్ పట్టలేరా? డాక్టర్ అవసరం లేదా? మా
జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళు. మాకు న్యాయం జరగాల, మాకు సెల్ ఫోన్స్ అలా కావాలా, మంచి వాచ్మెన్ కావాలా, 24 hours వాచ్మెన్ కావాలా మాకు. ఫస్ట్ కళ్ళు తిరిగిన ఎంత చిన్న కళ్ళు తిరిగినానికి హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ అయితే ఆ పిల్లకి ఫిట్స్ వచ్చి ప్రాణాలు పోయే స్టేజ్కి వచ్చింది. ఆమె తీసుకుంటాను రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు వచ్చి పొద్దున్నే నేను నైట్ అంతా బాధపడుతున్నా అంటే ప్రాణాలు పోయినా బాధపడుతూనే ఉంటారు. కేర్ మాత్రం తీసుకోరెవరు. ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ లేరు, ఏం లేదు, అసలు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేవు. మేము చెప్తే తెలుస్తుందా, వాళ్ళకి తెలీదా? స్కాలర్షిప్ల కోసం 10 సార్లు తిరగాలి అందరం మేమందరము. అవునా కాదా? స్కాలర్షిప్ల కోసం ప్రతి అసలు కేర్ లేదు. తప్ప 10 సార్లు పోవాలి తమ్మేయడానికి. అది పని చేపిస్తే కేర్ తీసుకుంటే పిల్లలకు పని చేయాలా అని చెప్పి ఎందుకు జరగవు పనులన్నీ? कैमरा पर्सन शफीउल्लाह के साथ मैं सैयद सुहेल, वसीला टीवी, कड़पा।